ये तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं ऐसे सारा ख़राब। 2 से 3 माह जी, ये हमने खुद ठीक भी किया था, लेकिन स्लैबें हैं सारी, लेंटर पक्का डला नहीं है तो सारी टूट गई दोबारा। इधर आपके पता है इंतजामिया नहीं है, इधर से लेकर उधर तक ये मैंने अपने पैसों से बनाया। हुकूमत को चाहिए ये इसका कोई सद्देबाब करे। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ का। बटनों के ढक्कन जरूर होने चाहिए। ढक्कन तो सारे उठा के तो ले जाते हैं, गटर खुले रहते हैं। ये कहना चाहूँगा कि देखें, जान से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है ना। 2 औरतें गिरी हैं, एक उस होल में गिरी थी, एक उस होल में गिरी है। वो खुदाई करते हैं, वो दाएं बाएं हो जाते हैं, उसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। जब जान चली जाती है तब भी इनको फिर एक्शन आता है, फिर वो मीडिया पे आके ऐसे बयान देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, भाटी गेट पे 2 दिन पहले पाकिस्तान की एक और माँ और एक और बेटी ने अपनी जान गंवा दी। इस वाक़ये के बाद उस जगह पे, उस ढक्कन पे, उस गटर के ऊपर शीट बिछा दी गई और उस जगह पे 6 से 7 इसी तरह के गटर बने हुए थे जिनके ऊपर शीटें बिछा दी गई। लेकिन अफसोस ये है कि 2 जानें चली गई, उसके बाद जाके ये सब किया गया। पहले हमारे अफसरान कहाँ थे, पहले अमला कहाँ था, इस सवाल का जवाब किसी को भी नहीं मिल रहा। इस वाक़े के बाद मरीम नवाज़ साहिबा जो है उन्होंने एक्शन लिया है और अफसरान को भी मुअत्तल किया है और काफ़ी अच्छा जो है उन्होंने इकदाम किया है। इसी पे आवाम से बात करेंगे कि आखिर आवाम क्या समझती है कि जिन अफसरान को मरीम नवाज़ ने मुअत्तल किया है, क्या उनकी मुअत्तली बहाल हो सकेगी या नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पे ये कब से इसी तरह से जो है नंगे पड़े हुए हैं? ये तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं ऐसे सारा ख़राब। 2 से 3 माह। जी, ये हमने खुद ठीक भी किया था, लेकिन स्लैबें हैं सारी, लेंटर पक्का डला नहीं है तो सारी टूट गई दोबारा। मतलब नाजरीन, ये अलमिया है कि यहाँ पे 2 से 3 माह हो गए हैं सर। यहाँ 2 बारी गिरे भी हैं, 2 औरतें गिरी हैं, एक उस होल में गिरी थी, एक उस होल में गिरी है। 2 बारी गिरी है, फिर हमने सबने मिलकर उनको फिर निकाला बाहर। आप लोगों को ये पता है कि ये जिम्मेदारी हमारी आवाम की नहीं है, ये हमारे असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी। अपनी मदद है, आप खुद काम तो करते हैं, लेकिन हम कितना कर सकते हैं। ये कच्ची स्लैबें हैं, बार बार टूट जाती हैं। अभी तो आपको पता है सीएम साहबा ने कितनी सख्ती की हुई। कल माँ बेटी जो मरे हैं इसी वजह से तो वो गए हैं। तो ये सारा रास्ता है, इधर बच्चे भी आते जाते हैं, हम खुद नज़र रखते हैं कोई गिर ना जाए। हम तो पूरी एहतियात करते हैं, लेकिन वक्त का क्या तो पता। आप लोगों ने शिकायत की है? हमने 1-2 बारी यहाँ पे वासा वाले तो उनको बताया तो था, लेकिन कोई आया नहीं दोबारा। वो कहते हैं कर देते हैं, दोबारा कुछ भी नहीं हुआ फिर। ये आप लोग देख सकते हैं कि आवाम भी इतनी तंग है, वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो है ना, मैं देख रही हूँ कि जगह जगह मेन हॉल ढक्कन ही नहीं है, नीचे कोई गिर गया मर गया, कौन जिम्मेदार है? इधर आपके पता है इंतजामिया नहीं है, इधर से लेकर उधर तक ये मैंने अपने पैसों से बनाया। होटल गए पहले सारे गिरा हुआ था, बाकी 2-3 दफ़ा लोगों को बताया, काफ़ी लोग इधर गिर गया। तो पिछले हफ्ते में 2 बंदे इधर, एक लेडीज़ गिर गया और एक बच्चा गिर गया, फिर लोगों ने निकाल लिया। तो ये तो आपको पता है कि कल जो भाटी गेट में भी हादसा हुआ है, वहाँ पे भी जो है माँ और बेटी मर गए हैं। क्या समझते हैं? अगर ये लाहौर इस तरह होते तो रोज़ रोज़ ऐसे वाक़या तो हो गए। फिर ये हमारा हाल है इधर तकरीबन 6-7 महीनों से ये हाल इस तरह पड़ा हुआ है जी। मैसेज मरियम नवाज के लिए देना चाहते हैं? मरियम नवाज तो बस यही मैसेज है कि आवाम के ऊपर थोड़ा रहम करो, और बस यही मैसेज है। जो भाटी गेट पे 2 दिन पहले अफसोसनाक वाकया पेश आया, माँ और बेटी जो है वो गटर में गिर के उन्होंने अपनी जान गंवा दी। क्या कहेंगे इस बारे में आप? हुकूमत को चाहिए ये इसका कोई सद्देबाब करे। वहाँ पे निगरान है ही कोई नहीं, कोई निगरान नहीं है। वो खुदाई करते हैं, वो दाएं बाएं हो जाते हैं, उसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। आपको पता है कि हादसा होने के बाद वहाँ पे 6 से 7 गटर थे जिनके ऊपर उन्होंने शीट रखी है, पहले नहीं रखी थी। पहले गटर के ऊपर कोई ढक्कन नहीं था, बाद में रखे हैं इन्होंने। आप क्या समझते हैं जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, ये जो बाल सिटी वालों की जो काम करवा रहे हैं। मरियम का कसूर है। मरियम का नहीं है, आगे जो अमल है उसको चाहिए ना अमल करना। पीछे से तो ऑर्डर ही करेंगे ना। क्या समझते हैं आप, मरियम का कैसे कसूर है? ये इनको अच्छी वो नहीं देती हैं, इनको नौकरियों से नहीं निकालती हैं। जो जैसे ये काम करते हैं ना, इनको नौकरी से निकाल दिया जाए उसी वक्त। मरियम नवाज ने निकाल दिया है। निकाल दिया है, ये फिर बहुत अच्छा है। कर दिया है, पूरा अमला चेंज कर दिया। नए इंजीनियर आए हैं,
अमला सारा नया। समझते हैं कि मरियम नवाज ने जिन अफसरान को मुअत्तल किया है, क्या वो दोबारा से आएंगे कभी फील्ड में, उनकी मुअत्तली बहाल होगी? ये हुकूमत बदलने के बाद ही होगी, इस हुकूमत में तो नहीं होगी, नहीं होगी। मरियम नवाज के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मरियम नवाज अच्छे काम कर रही है। मरियम नवाज के लिए सर कोई मैसेज देते हैं? हाँ मैसेज है, उनको अल्लाह दोबारा फिर यानी कि दोबारा हुकूमत में लेके आए, अच्छे काम और ज़्यादा हो जाएंगे। पाकिस्तान की मीशत भी अच्छी हो रही है, अच्छे काम हो रहे हैं, कई इलाकों में भी काम कर रही है। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक आप? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि भाटी गेट में जो वाक़या हुआ है उस बारे में आप क्या कहेंगे? बाटी गेट में जो वाक़या हुआ है वो तो अफसोसनाक है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ का। ये गलत चीज़ है, जो भी है ये फौरी तौर पे इसको मेंटेनेंस करके इसको प्रॉपर सही करवाना चाहिए अपना इंतज़ामिया को, जो भी उधर का जिसके अंडर ये वासा का जो है। क्या समझते हैं जब किसी की जान चली जाती है तब आके जो है गटरों के ऊपर ढक्कन लगाए जाते हैं, शीटें रखी जाती हैं? हाँ जी, जब जान चली जाती है तब भी इनको फिर एक्शन आता है, फिर वो मीडिया पे आके ऐसे बयान देते हैं, उससे पहले कोई एक्शन नहीं होता है। वाक़ये के बाद जो मरियम नवाज ने एक्शन लिया, आप उसको किस तरह से देखते हैं? जी, इस वाक़ये के बाद जारी बात है, उन्होंने तो अपने तौर पे वो करना ही है, सबको अफसरों को बुला के तो उन्होंने तो वो करना ही है। पहले इसका तो अफसरों को उनको चाहिए कि इनको खींचें, फिर उसके साथ नीचे जो अपना मजदूर तबका है या लेबर है जो उसको कीजिए, फौरी तौर पे ये काम होना चाहिए, ये इसका डिले नहीं करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं नाज़रीन, अवाम बिल्कुल ठीक कह रही है। आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। बताएं कि गटरों के ढक्कन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, ज़रूरी होने अब चाहिए। माँ और बच्ची मर गई, उसकी कौन जिम्मेदार है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। बटनों के ढक्कन ज़रूर होने चाहिए। ढक्कन तो सारे उठा के तो ले जाते हैं, गटर खुले रहते हैं, हो सकता है बच्चे यहाँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखें, जान से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है ना, तो देखें जब उसकी जान चली गई है तब किसी को पता नहीं है, तो जब वो मतलब कि 2-3 दिन बाद आए अफसरान जो हैं वो आके उन्होंने ढक्कन लगा दिया। पहले उन्होंने कहा कि पहले ही वो मतलब कि वो बंद करके ज़िंदगियों को महफूज रखते, अब जान चली गई, अब आगे वो बन गए हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनको ख्याल रखना चाहिए, तो इंसानी जानें बचानी चाहिए। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि मरियम नवाज़ का ये जो इक़दाम उन्होंने किया है इस वाक़ये के बाद, वो काफ़ी अच्छा इक़दाम है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आखिर पहले क्यों नहीं कुछ किया जाता? जब कोई मर जाता है, जब किसी की जान चली जाती है, तब आगे जो है हमारे अफसरान वो गटरों के ऊपर शीटें बिछा देते हैं, तब ढक्कन लग जाते हैं। पहले आखिर हमारी हुकूमत क्यों सोई होती है? इस सवाल का जवाब अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।